ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। मीठे बच्चे, ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। थप्पड़ लगाना मना क्या, गिरा देती है। गफलत सिर्फ मनमत और परमत पर होती है। गफलत मनमत तो बहुत बाहर आती है। बच्चे कहेंगे अभी मन है तो मत भी आएगी। हाँ बच्चे, जरूर आएगी, मन में तो आएगी, पर उसे कर्म में लाने की कोशिश नहीं करना, कर्म में आने नहीं देना उस मत को। बोल में भी आई मना कर्म में आई। बच्चे, इस बात पर ध्यान देना, तुम्हारे मन की बात बोल में भी आई मना कर्म में आई, इसे ध्यान में रखना। कर्म में आई वो तो आई, पर बोल में भी आई तो भी कर्म में आए। समझ है? इसलिए थोड़ा ध्यान दो इस बात पर। तुम्हारे मन में क्या आता है बच्चे? कभी तुमने चिंतन किया है कि तुम्हारे मन में कौन से विचार आते हैं? पास्ट के। अब तक तुमने जो पार्ट बजाया है वही विचार तुम्हारे मन में आते हैं। उन्हीं विचारों को लेकर फ्यूचर के विचार तुम्हारे मन में आते हैं। उन्हीं विचारों को लेकर। समझ की बातें सभी के लिए। तो बच्चे देखो, इस बात का चिंतन करो, मन में क्या आता है। समझ रहे? तो ध्यान देना इस बात पर। मन में अगर पास्ट आता है तो क्यों आने दे। समझ है बच्चों के लिए। तो बच्चे, मनमत पर गफलत होती है, बहुत गफलत होती है मनमत पर। इस संगम युग में कभी मनमत को चलने नहीं देना। पूरा कल्प तुम्हारी मत चलेगी, ये बाप के वचन है। पर अगर यहां मन मत चली, पूरा कल्प दूसरों की मत को सुनना पड़ेगा और उस पर चलना पड़ेगा। मनमत पर ध्यान देना। एक जीवन है संगम की, क्यों ना बाप के मर्जी से चले, क्या हर्जा है। पूरा कल्प किसी और की मर्जी से या अपनी मर्जी से चले ना, तो बस यह एक जीवन बाप की मर्जी से चले। देखते तो सही होता क्या है। एक ही जीवन, इसी जीवन में तुम्हें क्या लगा है कि तुम अपनी मत को चलाओ। क्यों चला रहे हो? कोई कोई बच्चे ऐसे कि बाप के सामने भी मन मत चलाते हैं। बाप ने जो श्रीमत दी है उस पर भी मन मत चलेगी उनकी। ऐसे मन को क्या कहेंगे, ऐसी आत्मा को क्या कहेंगे? है ना, श्रीमत दी है, स्पष्ट है सामने, फिर भी मन मत चल रही है। बच्चे, बड़ी माया है, बड़ी माया है। श्रीमत ऐसे सामने रखी है, फिर भी मन में दूसरा विचार आ रहा है। बड़ी माया है उस घड़ी तुम्हारे अंदर। चेकिंग करके देखो।
जिसके अंदर माया नहीं है, प्रमाण क्या है? उसके पास अपनी मत नहीं होगी, कोई मत नहीं होगी। तुम तुम्हारी एक्सपर्टीज क्या दिखाओगे? पास्ट की। वर्तमान की दिखाओ एक्सपर्टीज, फ्यूचर की दिखाओ, कोई है नहीं तुम्हारे पास। कल कोई कार्य तुमने जैसे किया था वैसे ही वो कार्य आज होगा, कह नहीं सकते। आज का तरीका कुछ और हो सकता है उस कार्य का, उस कार्य को करने का। कल का तरीका, भविष्य का कुछ और हो सकता है उस कार्य को करने का। तुम क्या करते हो? उस कार्य को वापस वैसे ही कराना चाहते हो, उस कार्य को वापस वैसे ही कराना चाहते हो जैसे तुमने कल किया था। ये तुम्हारी समस्या है बच्चे। कल में और आज में और आने वाले कल में बहुत अंतर है। इसलिए 3 काल है ये, एक पास्ट है, एक वर्तमान है और एक भविष्य है। 3 काल है। पास्ट के बेसिस पर वर्तमान का कार्य नहीं हो सकता, और वर्तमान में तुम जो कर रहे हो उसके बेसिस पर भविष्य का कार्य नहीं हो सकता। बच्चे ध्यान में रखना। इसलिए पास्ट में श्रीमत कुछ और थी, सवाल वही था। वर्तमान में वही सवाल है, श्रीमत कुछ और है। भविष्य में वही सवाल होगा, श्रीमत कुछ और होगी। गारंटी नहीं है एक ही सवाल के लिए समान श्रीमत हो सकती है। जैसा समय, जैसी आत्मा, जैसी स्थिति, जैसा पुरुषार्थ, जैसी उसकी गति, बहुत सारी बातें हैं, इस अनुसार श्रीमत बदलती है। इसलिए बच्चे कभी कभी सोचते हैं बाबा को हमने वही सवाल पूछा, हमें कुछ और कहा, इन्हें कुछ और कहा। तो असलियत क्या है बच्चे? असलियत वही है जो तुम्हें कहा है, उसकी असलियत वही है जो उसे कहा है। उसकी श्रीमत तुम लेने की चेष्टा मत करो, और तुम्हारी श्रीमत तुम उसे देने की चेष्टा मत करो। तुम्हारी श्रीमत तुम्हें मिली है, उसकी श्रीमत उसे मिली है। सवाल वही है, सवाल वही है। ध्यान देना इस बात पर। इसलिए श्रीमत बदलती जाती है, आत्मा अनुसार, समय अनुसार, स्थिति अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार, पद पोजीशन अनुसार। बच्चे कोशिश करना, श्रीमत के बाजू में अगेंस्ट तो बात नहीं करेंगे, श्रीमत के अगेंस्ट शोभा नहीं देगा, पर कहेंगे श्रीमत के बाजू में तुम्हारे मन में भी दूसरी मत तैयार ना हो, आए भी नहीं। अगर आ रही है ना तो अभी भी तुम गिरे हुए हो। ध्यान में रखना बच्चे। बाप ने कहा यहां बैठो, तुम बैठ रहे हो, पर तुम्हारे मन में विचार आ रहा है वहां कंफर्टेबल है, गिरे हुए हो बच्चे। अब तक तुम लायक नहीं बने हो। ध्यान में रखना, यह संगम ही ऐसा है जहां अपनी बुद्धि नहीं चलानी है। अपनी बुद्धि चली तो गिर जाओगे। ध्यान में रखना, अपनी बुद्धि चले ही नहीं किसी भी बात में। इस संगम पर सुखी वो है जिसकी बुद्धि बंद है, जो सिर्फ बाप की श्रीमत से चलता है, वही सुखी है और वही भाग्यवान है। समझ है बच्चे? श्रीमत को है ना बड़ा संभालना होता है, और तुम्हें जो श्रीमत मिलती है ना, कभी किसी का भाग्य होता है पर्सनली श्रीमत मिलती है किसी किसी को सम्मुख बाप के, वो बड़ी संभाल कर रखनी है। वो श्रीमत अगर किसी ने देखी भी ना तो भी अकल्याण होगा तुम्हारा, नष्ट हो जाएगी वो।
वो श्रीमत ही ऐसी है। तुम्हें जब बाप कोई श्रीमत देता है, तुमने अगर किसी और को बताई, श्रीमत समाप्त हुई, समाप्त हुई। तुम नहीं बता सकते बाप ने तुम्हें क्या कहा है। एक बाप सारे यूनिवर्स के लिए श्रीमत देता है। एक बाप जिस संगठन के सामने मुरली चल रही, उन बच्चों को श्रीमत देता है, और एक पर्सनली देता है। तुम्हें बड़ी केयर करनी है बच्चे, ध्यान देना इस बात पर। बाप को वही बच्चे पसंद है जिनके मन में अपनी कोई मत नहीं है। सिर्फ श्रीमत पर चलने वाले नहीं हैं, जिनके पास अपनी कोई मत नहीं है, वही बच्चे बाप को पसंद है। श्रीमत पर तो सारी दुनिया चलती है, क्योंकि जो श्री श्री को जानते हैं वो श्री की मत को टालने की चेष्टा नहीं करेंगे। पर पुरुषार्थ वही है कि अपनी मत ही ना हो। अपनी मत ही नहीं है तो तुम कंप्लीट हो, तुम संपन्न हो। पर अगर अपनी मत है तो तुम कमी हो, अपूर्ण हो, अभी भी ऊपर उठ रहे हो। मत ही ना हो, बुद्धि बंद, कंप्लीट बंद बुद्धि, मन बंद, संस्कार बंद, कोई मत ही नहीं है। मत ही नहीं है तो चलाएंगे कहां से? जिसे फ्रेंच जर्मन लैंग्वेज आती ही नहीं, वो बोलेगा कहां से? सिंपल सी बात है। मन की मत आती ही नहीं है तो चलेगी कहां से? समझ की बात है। पर जिसे हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, जरूर बात करेगा कुछ न कुछ, क्योंकि आती है लैंग्वेज। हिंदी बोलने वाले मिले, अंग्रेजी बोलने वाले मिले, शुरू बोलना। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, मन की मत ना हो। वो लैंग्वेज हमें पता नहीं, मन मत की लैंग्वेज आती ही नहीं हमें। बस चुप रहना है, बाप के सम्मुख शांत रहना है। बाप जो कहे करना है, अपने मन से। न अपने लिए करना है, न दूसरों के लिए करना है, न दुनिया के लिए करना है। अपनी मन से, अपने मन से कुछ नहीं करना है। परीक्षा वही है, तुम अपने मन से क्या क्या करते हो। अपने मन से बच्चे बहुत कुछ करते हो। ऐसा कोई दिन है तुम्हारे जीवन में जिस दिन में बस तुमने श्रीमत से सब किया है? श्रीमत से तुम उठे हो, श्रीमत से तुमने चाय नाश्ता, कॉफी, दूध जो भी लेते हो वो पिया है। श्रीमत से तुमने मुरली सुनी, योग किया, हर बात श्रीमत पर। ऐसा कोई दिन है? और हाँ, उस दिन में मन में कोई मत ही नहीं आए। बाप ने कहा चाय लो तो चाय ली, भले हम कॉफी पीते हैं, पर बाप ने कहा चाय तो चाय। बाप ने कहा 4 चम्मच शक्कर डालो, मन में ना आए, हम तो 2 लेते हैं। गुलाब जामुन खाते हैं ना मीठा, तो यहाँ मिठास कैसे आई? मिठास की मन मत कहाँ से आई? देखो बच्चे, समझने की कोशिश करो। बस बाबा कहते एक दिन, ऐसा कोई एक दिन है तुम्हारे जीवन में जिस दिन में तुम हर बात श्रीमत पर किए हो? चेक करना, तो भी बच्चे उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। बस एक दिन की बात कर रहा हूं मैं, पर मन में बिल्कुल ना आए। ऐसे ना कहो कि हाँ बाबा आपने कहा है तो करते, ये तो मन मत हुई। आपने कहा है तो करते, ये कहाँ से आया? करना ही है।
समझ रहे हैं। देखो बच्चे, बड़ा आनंद आएगा, बस एक दिन, और मौज ही मौज, कल्प की मौज। पर चेक करना, एक दिन बस एक दिन के लिए श्रीमत पर चलो और आनंद लो जीवन का। मन में कोई मत ना आए। बाप कहे उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, खाओ तो खाओ, पियो तो पियो। तुम क्या करते हो? कभी कभी तुम्हें प्यास नहीं होती, तुम कहते नहीं अभी नहीं लेते। भूख नहीं होती, अभी नहीं खाते। कभी कभी कहते हो अभी नहीं उठते, अभी नहीं सोते। मनमत है बच्चे। तुम्हें क्या मतलब है? तुम आत्मा उसकी, ये तन उसका, जो ऑर्डर मिली वो फॉलो करनी है। इसे श्रीमत कहा जाता है। मन में भी ना विचार आए। मन में विचार आना मन संशय उठना है। संशय है वो, समझ रहे? और ये संशय गिरा देता है। इसलिए बच्चे, बाप का कहना और तुम्हारा करना, ऐसे जीवन हो, ऐसे जीवन हो। बच्चे देखना, विनाश होने से पहले या तुम्हारा पार्ट समाप्त होने से पहले एटलीस्ट एक दिन के लिए श्रीमत का सुख जरूर भोगना। एक दिन के लिए जरूर भोगना। और श्रीमत पर चलने वाले की उन्नति, विकास ऐसे होता है कि बात मत पूछो। समझ है? तो बच्चे देखो, विचार करो, चिंतन करो। श्रीमत, मनमत नहीं, परमत नहीं, बस श्रीमत। बड़ा आनंद है। ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर यह जीवन ईश्वर को समर्पण किए है तो इस जीवन को लेकर हमारे मन में हमारे विचार कहाँ से आते हैं? जिसकी जीवन है उसे दे दी ना, तो हमारे विचार कहाँ से आते हैं? हमारे विचार आ रहे, मना इस जीवन पर अभी भी हमारा अधिकार है। हमने ईश्वर को नहीं सौंपी है ये जीवन। समझ की बात है। बाबा को अगर जीवन दी होती तो अपने विचार कभी नहीं आते। अपने विचार आ रहे, ये प्रमाण है कि जीवन अभी भी अपनी है। जिसको जीवन दी है उसका अधिकार चलना चाहिए ना। क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कब उठेंगे, कब जगेंगे, जिसकी जीवन है उसका अधिकार है। पर अभी भी अगर हमारा अधिकार चल रहा है तो हम अपने हिसाब से ही चलाएंगे। इसलिए बच्चे चेक करो, तुमने समर्पण कागज पर तो कर लिया, बाहरी रूप से तो कर लिया, पर अंदरूनी समर्पण का क्या? तुमने सच में अगर समर्पण किया है तो तुम्हारे अपने विचार क्यों चलते हैं किसी भी बात को लेकर? चेक करो, क्यों विचार चलते हैं? तुम्हारे अगर अपने विचार चलते हैं, इसका अर्थ है तुमने समर्पण नहीं किया है। ये प्रमाण है। अभी भी तुम्हारे जीवन में चॉइस है, खाने पीने की, उठने बैठने की, जागने सोने की। ये चॉइस ही सिद्ध करती है तुम्हारी जीवन तुम्हारी है, ईश्वर की नहीं है, बाबा की नहीं है।
अगर बाबा की जीवन हो तो तुम हर बात पूछोगे, बाबा कब खाना है, कब सोना है, कब जगना है, कब क्या करना है, और तुम वही करते रहोगे। इसके अलावा तुम्हें और कुछ सूझेगा नहीं। तुम इस यात्रा पर चलते चलते अगर बोर हो जाते हो, माना तुमने तुम्हारी जीवन तुम्हारे पास रखी है, बोर क्यों होते हो इस यात्रा पर चलते? जिसकी जीवन है वो चला रहा है ना। फिर वो दिन भर मुरली कराए, दिन भर योग कराए, दिन भर ड्रिल कराए, दिन भर सकाश कराए, जिसकी जीवन है वो करा रहा है। तुम कैसे थकते हो? तुम अगर थकते हो माना जीवन तुम्हारी है, उसकी नहीं है। तुम्हें कुछ चेंज चाहिए माना जीवन तुम्हारी है, उसकी नहीं है। तुम कुछ और बातें करते हो, तुम कुछ और मनोरंजन करते हो, तुम्हें थोड़ा टहलना है, तुम्हें थोड़ा चेंज चाहिए, माना जीवन तुम्हारी है। ध्यान में रखना बच्चे, जिसे चेंज चाहिए जीवन उसकी है। समझ की बात है। ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप तुम्हारा है। अगर वो कंप्यूटर और लैपटॉप कहे मुझे ज़रा चेंज चाहिए, हम ज़रा थक गए, हम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते हैं, तो वो कंप्यूटर तुम्हारा है या खुद का है? सिंपल सी बात है। इसलिए बच्चे चेक करो, तुम्हारा समर्पण हुआ है क्या? समर्पण माना सब उसका। मेरे मन में एक विचार भी मेरा ना आए, इसे समर्पण कहते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हारा विचार है माना समर्पण नहीं किया है, क्योंकि तुम्हारा विचार है ना बाकी। समझ की बात है। समझदार समझ जाते हैं। जिसकी जीवन है उसने कभी भोजन बनाया और तुम्हें खिलाया। कभी नमक कम हो, तुम कहते हो थोड़ा सा नमक ले, जीवन तुम्हारी है। उसे लगेगा तो वो नमक तुम्हें देगा। अगर उससे लगा नमक कम है और उसने नमक दिया, मैंने जीवन उसकी। पर इसमें भी गहराई है। तुम मुख से नहीं बोलते पर मन चलता है, इसमें थोड़ा नमक ऐड करे तो अच्छा लगेगा। जीवन तुम्हारी है, उसकी नहीं है। ध्यान में रखना बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन में कोई चॉइस है, जीवन तुम्हारी है, उसकी नहीं है। तुम चेक करो, तुम्हारे जीवन में कोई चॉइस तो नहीं है। चॉइस ही सिद्ध करती है तुमने समर्पण नहीं किया है। कोई भी चॉइस वो जैसे रखे, मर्जी उसकी। पर तुम कैसे रहना चाहते हो? अपनी मर्जी से। उसके मर्जी से नहीं चलना चाहते, तुम अपनी मर्जी से रहना चाहते हो। जीवन तुम्हारी है। बच्चे ध्यान दो इस बात पर, चिंतन करो। तुमने समर्पण नहीं किया है, पूर्णता। समर्पण का अर्थ क्या है? अपने जीवन का त्याग, पूर्णता त्याग। मेरी जीवन मेरे लिए नहीं बची है, जिसकी है उसे दे दी। और ये भी ना लगे कि हमने कुछ दिया है। कहाँ से दिया? जिसका है उसे चला गया। तुम्हें कभी कभी लगता भी है कि हमने समर्पण किया है। हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं विश्व कल्याण के लिए। ये तुम्हारा लगना भी महापाप है। कैसे लग सकता है? तुम कभी कभी कहते हो हम कितनी सेवा करते दिन भर, ये किया वो किया वो किया। ये लगना भी महापाप है।
इसका अर्थ क्या है? तुम्हारी जीवन तुम्हारे पास है। तुम्हारी जीवन अगर उसको दी है तो तुम्हें जीवन को लेकर कुछ भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जीवन तुम्हारी है ही नहीं। पर तुम्हें लगता है, समझ हैं, समझदार समझ जाते हैं। कभी बाप ने सुलाया, कहा कि चलो आज सो जाओ, और कहा 2 घंटे में उठ जाओ। तुम्हारी जीवन अगर तुम्हारी है तो उठने में कठिनाई होगी। तुम्हारी जीवन अगर उसकी है तो आनंद से उठोगे। वो 2 घंटे में 20 घंटे की भी नींद पूरी कर देगा। तुम चेक करो, अभी भी तुम्हारी जीवन तुम्हारी है या उसकी है? तुम ध्यान से चेक करना, तुम्हारी जीवन किसकी है? समझ है? तुम्हारी जीवन अगर उसकी है तो सेवा करते तुम्हारे हाथ पैर कैसे थकते हैं? हाथ पैर उसके हैं ना, वो जाने, थकने नहीं चाहिए। सकाश देते बुद्धि कैसे थकती है? थकनी नहीं चाहिए। तुम्हारी जीवन उसकी है ना, तो जिसकी है उसकी जाने, वो जाने। जितने देर तक सकाश दे वो, मर्जी उसकी। पर तुम थकते हो। थकने से ही सिद्ध होता है तुम्हारी जीवन तुम्हारी है, उसकी नहीं है। बच्चे, बड़ी गहरी बात है समर्पण की। तुम चेक करो, बड़ी गहरी बात है, कोई साधारण बात नहीं है। समझ है? तुम्हारी जीवन अगर उसकी है, रोज भी वो हिमालय पहाड़ चढ़ाए, चढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पहाड़ चढ़ते चढ़ते शरीर छोड़ दोगे ना, पर उसकी श्रीमत है ना, पहाड़ चढ़ो। तुम क्यों शरीर देख रहे हो? तुम अगर शरीर देख रहे हो, मना तुम्हारी जीवन तुम्हारी है, ये क्यों नहीं सोचते? देखते शरीर कैसे छूटता है पहाड़ चढ़ते। समझ की बात है। जब उसकी आज्ञा आती है, श्रीमत आती है, और तुम्हारे मन से कोई संकल्प निकलता है, मना तुम्हारी जीवन तुम्हारी है, सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हो गया तुरंत। उसके श्रीमत के आगे कोई संकल्प ना चले तो ये जीवन उसकी है। कोई संकल्प ना चले, महाराज चलता है। समझ है? बहुत सारे बच्चों को बाबा कहते कभी, चलो बच्चे संसार छोड़ो, मेरे साथ चलो। बच्चे सोचते हैं। तुम्हारा सोचना ही सिद्ध करता है कि तुम्हारी जीवन तुम्हारी है। बस बात समाप्त होगी यही पर। तुम्हें श्रीमत मिली ना, संसार छोड़ो, वो जाने, उसका संसार जाने। पर तुमने सोचा खेल खलास हुआ। इसलिए बच्चे चेक करो, श्रीमत को कोई कारण नहीं दिया जाता। शरीर छूटे तो भी कारण नहीं दिया जाता। श्रीमत ऐसी चीज है। बर्फीला वातावरण है, वायुमंडल है पूरा ठंडा, उसमें बाप ने कहा बर्फ के पानी से नहाओ। बी रेडी। डोंट गिव एनी एक्सक्यूजेस। तैयार रहो करने के लिए। परीक्षा है तुम्हारी श्रीमत को लेकर। तुम्हें एवर रेडी रहना है।
कारण नहीं देना है, बस उसकी श्रीमत सुननी है। पर बच्चे कहते हैं बाबा बहुत ठंडी है और बर्फ के पानी से नहाना है, शरीर को और ठंडी लगेगी। मुझे पता नहीं तुम जो बोल रहे हो, क्या मुझे समझ में नहीं आता तुम जो बोल रहे हो? तो तुम्हारी जीवन किसकी हुई? बच्चे चेक करना। ड्रामा पूरा होते होते, कम से कम पूरा होते होते उसके जरूर बनना पूर्णता, जरूर बनना। तुम अभी भी तुम्हारे हो, इसका प्रमाण है तुम्हारे चॉइस। वो जहां बैठा है बैठना चाहिए, जहां से चला है चलना चाहिए। बच्चे चेक करो तुम्हारी जीवन किसकी है। माया थप्पड़ लगाती है अगर तुम्हारी जीवन तुम्हारी है तो, क्योंकि माया को पसंद नहीं है बाप की देन को तुम अपना समझो। बाप की देन और बाप की मिल्कियत है, बाप की मालिकियत है, तुम पर बाप का अधिकार है और तुम पर तुम्हारा अधिकार जता लिया। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम अभी भी तुम्हारे हो, बाप के नहीं हो। बच्चे चेक करो अभी भी तुम तुम्हारे हो, ध्यान से चेक करना। जब तक तुम पूर्णतः बाप के नहीं बनते, बाप तुम्हें उस रूप से विश्व सेवा में नहीं लगाएगा जैसे तुम चाहते हो, नहीं लगाएगा। क्योंकि क्या गारंटी? विश्व सेवा ने विश्व रूप लिया और तुम्हें अहंकार आया तो मैंने की। तुम कहोगे नहीं आएगा, पर गारंटी क्या है? क्या गारंटी दे सकते हो कि नहीं आएगा? जब तक तुम तुम्हारे हो, अहंकार है तुम्हारे अंदर। ध्यान से चेक करना, अंदर है अहंकार। तुम्हें लगेगा देखो हमने ऐसे किया इसलिए कार्य ऐसे हुआ, वैसे किया इसलिए कार्य वैसे हुआ, हमने इतनी मेहनत की तब जाके कार्य हुआ, ऐसे मेहनत की वैसे मेहनत की तब जाके कार्य हुआ। बच्चे मैं नहीं करूँगा ऐसा कार्य, मुझे नई दुनिया की स्थापना करनी है, सतयुग की, जहाँ अहंकार का अंश के भी अंश का अंश नहीं है। तुम चेक करो, मैं यह कार्य उन्हीं से करवाऊंगा जो पूर्णता मेरे हैं, जो जिनके हैं उनके द्वारा मैं नहीं करा सकता कार्य। अहंकार निश्चित है बच्चे, कोई साधारण कार्य नहीं है, ये दिमाग के बाहर है ये कार्य सारा। इसलिए जब तक तुम पूर्णता बाप के नहीं बनते, बाप तुमसे उस रूप से सेवा नहीं कराएगा। समझ रहे हैं? विश्व की सेवा चाहते हो तो अपने को त्याग दो। अपने को त्यागने से ही बाप उठाएगा। जिसने अपने को फेंक दिया, त्याग दिया, उसको बाप ने उठाया। समझ रहे? और उससे कार्य कराया, क्योंकि अभी वो उसका नहीं है तो अहंकार आ नहीं सकता। समझ है बच्चे? तुम ध्यान से चेक करो अभी भी तुम तुम्हारे हो या बाप के हो। ध्यान से चेक करना। जब तक तुम तुम्हारे हो, तुम्हारी एक सेकंड की भी ऊर्जा मेरे काम नहीं आ रही, आ भी नहीं सकती और आने भी नहीं दूंगा मैं। मेरे वचन है,
क्योंकि तुम तुम्हारे हो। जब तुम मेरे बन जाओगे, तुम्हारी सारी ऊर्जा मैं विश्व सेवा में लगा दूंगा। जब तुम मेरे बन जाओगे। ध्यान में रखना बच्चे, तुम चेक करो तुम किसके हो। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। मनमत परमत वाले ही गिरते रहते घड़ी घड़ी। श्रीमत पर नहीं चलते ना तो गिरना निश्चित है, घड़ी घड़ी गिर जाएंगे। मन में जब भी विचार आए, संकल्प आए, बच्चे संभाल करना अपने। गिराने के लिए आया है, कभी भी गिरा सकता है। आया ना मन में, अभी गिराएगा। ये मत समझो 100 साल संगम के पुरुषार्थ किया, श्रीमत पर चले, अभी तो नहीं गिरेंगे। बच्चे, अंतिम सेकंड है विनाश के लिए, और अंतिम सेकंड में मन में विचार आया, 100 साल का पुरुषार्थ शून्य। शून्य एक विचार में, इसलिए अंत तक परीक्षा है। यहां पर अंत तक परीक्षा। मन में विचार आए ही नहीं, आया ही नहीं तो आगे मायावी कारोबार होने के चांसेस ही नहीं। इसलिए बच्चे श्रीमत को संभालो। बाप हर रूप से श्रीमत देता है, पर बच्चे लेते नहीं। लेना चाहिए बच्चों को, समझ की बातें। बच्चे श्रीमत पर ध्यान दो। श्रीमत सब कुछ है, सब कुछ है। तुम चेक करना तुम बाप के हो क्या। प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है, वह किन्हें प्राप्त होती है। उत्तर है, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े, अपना सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़े। जो पूरे अर्पण होते हैं वही साहूकार बनते हैं। बच्चे समझे, एयर कंडीशन टिकट चाहिए तो श्रीमत पर चलो, पूरा पूरा, और हर कदम चलो। एक कदम भी मनमत से ना हो, एक कदम भी, सब पूरा श्रीमत पर। अपना सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़े। बाप बाहरी बात नहीं करता, अंदरूनी बात करता है। अभी भी तुम्हें तीखा लगता है, खारा लगता है, फीका लगता है, मीठा लगता है, माना तुमने अर्पण नहीं किया। प्रमाण है, वो जैसे खिलाए, जो खिलाए। समझ है, वो जैसे रखे। अभी भी तुम्हें गर्मी में पंखा लगता है, वो दे या ना दे, उसकी मर्जी। तुम उसके हो ना, तो तुम अपनी मर्जी से कैसे चला सकते हो पंखा। वो जब चलाए। हर बात बच्चे बड़ी गहरी बातें, बाप बस दिल देखता है। इन बातों का नाटक नहीं हो सकता, कर भी नहीं सकते नाटक। सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़े, मेरा कुछ नहीं है। सारी दुनिया कहती है सब ईश्वर का है, पर देते कोई नहीं ईश्वर को, अर्पण कोई नहीं करते। सबने अपने पास संभाल के रखा है, सबने। तुम कहते हो सब तुम्हारा है, तो क्या तुम सारे तुम्हारे गुणों का दान दे सकते हो मुझे? सारे गुण मुझे दे सकते हो तुम्हारे? चेक करना। सारा ज्ञान मुझे दे सकते हो? बच्चे बस तुम बातें करते हो, बस बातें करते हो।
तुमने अर्पण नहीं किया है। तुम ध्यान से चेक करो। स्थूल चीजें छोड़ दो। बाबा कहते हैं मैं उनकी कभी बातें करता ही नहीं, मैं सूक्ष्म बात कर रहा हूं, सूक्ष्म बात। तुम्हें इतना ही शौक है ना कहने का, बाबा सब आपका है, और बाप कभी कहे एक आईब्रो निकालो, निकाल सकते हो, बस एक ही निकालनी है, निकाल सकते हो। बच्चे कुछ भी मत कहो। आधे बाल निकालो, मुंडवा लो, आधी मूछ निकालो, निकाल सकते हो। आधे बाल काटो, काट सकते हो। एक चप्पल पहन के चलो, बूट पहन के चलो, चल सकते हो। फटा कुर्ता पहनो, पहन सकते हो। किसे कहते हो सब बाप का है। बच्चे मेरे पास बहुत उपाय है समर्पण की परीक्षा के, बहुत पेपर है, बहुत ज्यादा। बाप कहे 2 दिन खाना नहीं खाओ, रह सकते हो। 2 दिन पानी नहीं पियो, रह सकते हो। ये सब कहेगा नहीं बाप, पर कर सकते हो। समझ है बच्चे। अर्पण मन सब उसका, उसकी गहराई अलग है बच्चे, तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम ऊपर ऊपर से सब देखते हो, ये तुम्हारी नादानी है। ऊपर से मत देखो, ये सब गहरा है, अंदरूनी है। ऊपर से क्या सुनाओगे तुम, समझ है। फटा कुर्ता पैजामा बाप कहे पहनो और बाजार में जाओ, जा सकते हो। या अपनी इज्जत की पड़ी है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। समझ है बच्चे। बाप ये सब कहता नहीं, पर तुम जो नादानी करते हो बाप को कहने की, सब आपका, इसलिए बाप बता रहा है कर सकते हो। बच्चे अर्पण माना अर्पण होता है, समर्पण माना समर्पण होता है। कहने की बात नहीं है, करने की बात है वो। तुम करते नहीं हो, तुम कहते बहुत हो, करते नहीं हो। समझ है बच्चे, समझ की बात है। तुम इतना ही कहते हो ना कि तुम बाप के हो, और बाप तुम्हें कहे ज्ञान छोड़ो भक्ति शुरू करो, कर सकते हो। बाप के हो ना, मर्जी बाप की है। बाप के ज्ञान भी छोड़ो, भक्ति भी छोड़ो, संसार करो, कर सकते हो। सब छोड़ो, बैठो, बैठ सकते हो। बच्चे ध्यान से चेक करो तुम किसके हो। तुमने अपने आप का समर्पण, अर्पण पूरा किया नहीं है, नहीं किया है। समझ है, समझ की बात है। बाप किन्हीं बच्चों के साथ मौज करे और तुम्हें कहे जाओ कमरे में बैठो जरा सकाश दो, आज दिन भर बाहर नहीं निकलना है, मैं इनके साथ आज मौज कर रहा हूं, कर सकते हो। या संकल्प चलेंगे। चेक करो बच्चे, ध्यान से चेक करो। ये संकल्प चलना ही प्रमाण है कि तुम बाप के नहीं बने हो पूरे पूरे, प्रमाण है बच्चे। समझ की बात है बच्चे। मजा है बाप का बनने में, उसी में आनंद है। जिसने फूल बनाया, वो फूल जब उसी के पास पहुंचता है मंदिर में, तो उससे बड़ा आनंद होता है।
बड़ा आनंद होता है। दूसरे दिन उसे पानी में छोड़ देंगे, पर उसकी रूह चली गई उसके पास जिसका है। पर वही फूल बड़े अमीर के घर में जाता है, उसे आनंद नहीं आता। उस फूल को आनंद है उसके पास पहुंचने में जिसने बनाया है। उस फल को आनंद है उसके पास पहुंचने में जिसने बनाया है। फिर वो चींटियां खाए या कीड़े मकोड़े खाए या इंसान को प्रसाद के रूप में बांटे, डजंट मैटर। मंजिल है पहुंचना, आनंद उसी में है पहुंचने में। जिसका है उसका बनने में जो आनंद है वो किसी में नहीं है। और मनुष्य यही गफलत करता है, वो खुद का बनने की कोशिश कर रहा है या किसी और का बनने की कोशिश कर रहा है। मनुष्य यही गफलत है उसकी। बच्चे जिसके हो उसके बनो। जीवन का उद्देश्य वही है, जिसने बनाया है उसके बनना, और कोई उद्देश्य नहीं जीवन का। लाइफ का इंटेंशन ही यही है, जिसके है उसके बनना। बात समाप्त, समाप्त हो गई। समझ की बात है, पर सभी नहीं समझ पाते। ना समझने के कारण जीवन समाप्त होते हैं। समझ रहे हैं बच्चे? चक्र है, ऐसे ही चलता है। बीज धरती से निकलकर सूक्ष्म रूप से फल तक पहुंचता है, और फल में स्थूल रूप ले लेता है, और वह फल नीचे गिर जाता है, वापिस बीज धरती में आता है। चक्र पूरा हुआ और चालू रहा। पानी महासागर से निकलकर बादलों में भाप बनकर बादलों में जाकर, बादलों से पहाड़ों पर वर्षा होकर, झरनों से नदी से वापस महासागर तक पहुंच जाता है। हर बात का चक्र है बच्चे, हर बात का चक्र है। सारी सृष्टि चक्र की है, और आनंद उसी में है जिसका है उसका बनने में। तुम जिसके नहीं हो उसके बनने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? तुम तुम्हारे नहीं हो, तुम तुम्हारे माता पिता के नहीं हो, तुम तुम्हारे पति पत्नी बच्चों के नहीं हो, तुम तुम्हारे चाचा मामा काका के नहीं हो। तुम बस एक ईश्वर के हो, बाबा के हो, उसी के बनो। तुम बाकियों के क्यों बन रहे हो? ये नादानी क्यों कर रहे हो? समझ है बच्चे? यही गफलत है सबसे बड़ी, और इसी से इंसान गिर जाता है। ये गफलत करते, वो जिसका नहीं है उसका बनने की चेष्टा करता है। अभी ये सबसे बड़ी मूर्खता हुई, अज्ञानता हुई। बच्चे ज्ञान वही है, जिसके हो उसके बनो। इसी में सुख है, इसी में शांति है, इसी में आनंद है, मौज है। जिसके हो उसके बनो। तुम तुम्हारे भी नहीं हो, ध्यान में रखना बच्चे। तुम बाहरी सब अर्पण करते हो, अपने आप को अर्पण करने के लिए तैयार नहीं हो, तैयार नहीं हो। समझ रहे हैं? समझदार समझ जाते हैं। बाप कभी लेगा नहीं ऐसी परीक्षा, पर इतने वर्षों से तुम धारणा कर रहे हो प्याज लहसुन नॉनवेज की। तुम मेरे हो ना, तो मैं तुम्हें प्याज लहसुन डाल के नॉनवेज दूं, खाओगे? या अपनी धारणा बीच में आएगी?
धारणा अगर बीच में आई, माना तुम तुम्हारे हो, क्लियर हुआ, तुम मेरे हो ना, तो मैंने रखा है प्याज लहसुन डाल के नॉनवेज, खा के दिखाओ। बच्चे चेक करो ध्यान से, तुम तुम्हारे हो या तुम बाप के हो। मैं परीक्षा कुछ भी ले सकता हूं, मेरे पास बहुत परीक्षाएं हैं। तुम बस बकवास बातें करते हो, फालतू बातें कि हम बाप के हैं। किसे सिखा रहे हो, किसे बता रहे हो? तुम अपने आप को ठग रहे हो और ईश्वर को भी ठगने की चेष्टा कर रहे हो। बच्चे, उसे कोई नहीं ठग सकता, कोई नहीं ठग सकता। बच्चे चेक करो, तुम उसके हो क्या? तुम ध्यान से चेक करो। कोई कहेगा हाँ बाबा, आप जो बोलोगे करेंगे। ठीक है, जो बोलेंगे वो करेंगे ना, तो आज से दोबारा नहीं मिलना मुझे। जाओ अपने घर में रहो, विनाश तक वहां बैठकर योग करो, सकाश दो, अपने लौकिक में रह सकते हो। कहोगे ये नहीं होगा, तो बच्चे तुम मेरे नहीं हो। हर परीक्षा के लिए तैयार रहो, तुम मेरे हो ना। मैं कुछ टाइम पास कर रहा हूं क्या? मैं सेवार्थ ही भेज रहा हूं ना। पर तुम कहोगे नहीं बाबा, हमें तो साथ ही रहना है। हाँ बच्चे, साथ ही रहना है, बस मैं परीक्षा ले रहा था। समझ जाए, नापास हो गए तुम, चिंता मत करो, हम साथ रहेंगे, पर तुम नापास हो गए। तुम चलो मेरे साथ रहो, पर मैं तुमसे कार्य नहीं करा सकता विश्व कल्याण का। तुम साथ रहोगे पर मैं कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि तुम तुम्हारे हो अब तक। जो मेरा है मैं उसी से कार्य कराता हूं। बाप कभी बच्चों को ऐसे दूर नहीं भेजेगा, अपने साथ ही रखेगा, पर मन तो देखो मैं। वचन है बाप के, जो बच्चे साकार में बाप के साथ चलते हैं वो कभी दूर नहीं जाते, न जाएंगे कभी। पर देखो तो सही, समझ की बात है बच्चे। देखो बच्चे, तुम पूरे नहीं बने हो, मैं बस तुम्हें बता रहा हूं। यात्रा पूरी करो, तुम जिसके हो उसके बनो, उसी में आनंद है, उसी में आनंद है। समझ की बात है, जिसके हो उसके बनो, चक्र पूरा करो। हर बात अपना चक्र पूरा करती है, हर बात। समझ की बात है, ये ड्रामा भी तो अपना चक्र पूरा करता है। इसको साइंस के भाषा में कहते हैं ना, गॉडल मैट्रिक्स है, जिसमें चक्र पूरा होता है एक सेकंड में। समझ की बात है बच्चे, जिसके हो उसके बनो, इसी में सुख है, इसी में आनंद है, इसी में आनंद है। शेर को जितना आनंद शक्ति का वाहन बनने में होता है, उतना आनंद उसको जंगल में घूमने में भी नहीं मिलता। भले वाहन बनने के बाद बंधन में आ जाता है, पर वो जानता है कि यही मेरा सुख है, यही मेरा आनंद है। जिसके हो उसके बनो, तुम अपने मत बनो। अपना बनना नादानी है, मूर्खता है। बच्चे, अपना सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़े। जो पूरे अर्पण होते हैं वही साहूकार बनते हैं। क्या तुम पूरे अर्पण हुए हो?
चेक करो बच्चे अपने आप को, पूरे अर्पण हुए हो क्या, या कुछ बचा है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरी गुण शक्तियाँ, मैं, मेरी आत्मा, कुछ बचा तो नहीं बच्चे। बाप का मन, बाप की बुद्धि, बाप के संस्कार, जो है जैसे हैं सब बाप का है। सारी गुण शक्तियां बाप की, मेरा कुछ नहीं। मैं आत्मा भी उसकी। तुम कौन से संस्कारों पर काम कर रहे हो? जो उसके उस पर नादानी है। उसने जैसे दिए जैसे रखे उसकी मर्जी, जब उसे चेंज करना हो करा देगा। तुम उसके संस्कारों को चेंज करने का प्रयास कर रहे हो, ये कितना बड़ा पागलपन है। तुम क्यों सोच रहे हो तुम्हारे अंदर अशुद्ध संस्कार है? क्योंकि संस्कार तुम्हारे हैं, ये तुम्हें लगता है। जिसके है वो जाने, तुम उसके हो ना। फिर तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ भी है उसका है, वो जाने। तुम क्यों सोच रहे हो? तुम्हारा सोचना ही सिद्ध करता है कि तुम तुम्हारे हो, उसके नहीं हो। तुम्हारे जीवन में सुख चल रहा है या दुख चल रहा है, तुम क्यों सोच रहे हो? अगर जीवन उसकी है तो वो जाने, सुख है या दुख है। बच्चे चेक करो, गफलत मत करो। तुम्हारी बुद्धि उसकी है ना, तो उस बुद्धि से योग लगे या ना लगे उसकी मर्जी। जिसकी बुद्धि है वो जाने। तुम्हारा मन उसका है ना, तो उस मन में जो भी विचार आए तुम्हें क्या मतलब है? जिसका मन है वो जाने। तुम अगर सोचते हो शुद्ध आया शुद्ध आया, वरना मन तुम्हारा है। बच्चे यही तो वो अवस्था है, शुद्ध अशुद्ध से परे, पाप पुण्य से परे, मान अपमान से परे, निंदा स्तुति से परे। जिसके हो उसके बनो, बात समाप्त। तुम अपने मत रहो, जब तक तुम तुम्हारे हो। दुख निश्चित है बच्चे, और सुख भी आ सकता है, पर जब तुम उसके बन जाओगे तब तुम दुख और सुख से परे जाओगे, पाप और पुण्य से परे जाओगे, क्योंकि वो खुद पाप और पुण्य से परे हैं। समझ की बात है। तुम क्यों नहीं बनना चाहते? देखो, बनना माना मिट जाना है। तुम्हें मिटने का डर है, अपना अस्तित्व खोने का डर है, इसके कारण तुम बन नहीं पा रहे हो। और बच्चे यही नादानी है, यही अज्ञानता है कि उसका ना बनना, उसका ना बनना। तुम बड़ा ज्ञान कहते हो, सब ड्रामा है, और जब तुम पर उलटता है तो कहते हो ऐसे कैसे हुआ? कहाँ गया तुम्हारा ज्ञान? समझ की बात है बच्चे। देखो, चेक करो तुम किसके हो। जो पूरे अर्पण होते हैं वही साहूकार बनते हैं। सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशन। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना, बाकी नंबर वार पद तो है ही। बच्चे, तुमने 100 साल पुरुषार्थ किया, ऐसा पुरुषार्थ कि तुम लक्ष्मी नारायण दी सेकंड बन सको। और बाप ने कहा बच्चे कोई पद नहीं, न तुम सतयुग में हो न त्रेता में हो। तुम आओगे द्वापर में या कलयुग में सेवा के लिए, क्या कहोगे फिर? बाबा फिर इतना पुरुषार्थ 100 साल से किया, उसका क्या? आए ना अपनी जात पर, अपनी औकात पर, स्वार्थ के उतरे ना। कौन सी जाति है शैतानियत की?
माया की, स्वार्थ की। बच्चे, बाप से ऐसे मत करो। बन सकते हो तो पूरे उसके बनो, पूरे पूरे, आधे अधूरे नहीं बनना। फिर जो भी हो जाए जीवन का मंजूर है, उसी की जीवन है ना। जो भी माना क्या होगा वो जाने, उसकी जीवन का क्या होना है, मर्जी उसकी। समझ की बातें सभी नहीं समझ पाते। तुमने अपनी जीवन होल्ड करके रखी है खुद के पास, यही तुम्हारी समस्या है। तुम्हें लगता है तुम्हारी जीवन तुम्हारी है। बच्चे ध्यान से चेक करो, तुम्हारा कुछ भी नहीं, एक सांस भी तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी मर्जी से यहाँ कुछ नहीं चलता। क्यों झूठ में हो, क्यों असत्यता में, क्यों अज्ञान में हो? जिसका है उसे दे दो। समझ है बच्चे, समझ की बात है। समझदार बनो। गीत है, वह बड़ा खुश नसीब है कौन जिसने समर्पण किया है। जिसकी जीवन है उसे लौटा दिए हैं, वो बड़ा खुश नसीब है। बड़े बोझ की बात है बच्चे ये, कि तुमने किसी और की जीवन होल्ड करके रखी है, अपने पास पकड़ के रखी है। जिसकी है उसे दे दो। तुमने पकड़ के रखी है ये मेरी जीवन, यही नादानी है तुम्हारी। तुम्हारी कहाँ की जीवन? अजीब बात है, कहाँ के जीवन बच्चे? गफलत मत करो, तुम्हारी कोई जीवन नहीं है, जो है उसका है। तुम गफलत करते हो, उसकी अमानत को तुमने अपना समझ लिया। यही तुम्हारी गड़बड़ी है, यही तुम्हारी गफलत है। अपना समझने के कारण क्या हुआ? फिर माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, नौकरी धंधा, करियर, सबका विचार मन में आया। मेरी जीवन है ना, इन सबका क्या होगा? कितनी बड़ी गफलत है। एक तो तुमने उसके जीवन को अपना समझा, फिर इस जीवन के साथ जो कोई है उनको भी अपना समझा। बच्चे, कितना बड़ा पागलपन है, कितनी बड़ी नादानी है। अति नादानी है ये, अति गफलत है। जिसका है उसे लौटा दो। समझ है, इसी में कल्याण है बच्चे तुम्हारा। जिसका है उसे दे दो। ओम शांति। इस गीत के अर्थ को तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे ही जानते हो। अभी तुम बच्चे हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है यह भी कोई को पता नहीं। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड ग्रूम को याद करती है, परंतु वंडर यह है बाप को जानते नहीं। ऐसा कब देखा? सजनी साजन को नहीं जाने तो याद कर कैसे सके? भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ है। इसीलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। याद करते करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा,
कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म हैं। क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है, कुछ भी पता नहीं है। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है, वह समझ सकते हैं। गुरु से क्या मिलता है, यह कोई भी नहीं समझ सकते। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं, लाडले बच्चों, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना। सब कहते हैं, हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे। तुमको क्या चाहिए। बाप सौगात ले आए हैं। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को। श्री राम के पुजारी श्री कृष्ण का नाम सुनना नहीं चाहते हैं। श्री राम को त्रेता में, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। वह समझते हैं राम बड़ा है। यह उन्हों का आपस में झगड़ा हो जाता है, जैसे छोटे बच्चों का झगड़ा होता है ना। बाप बैठ समझाते हैं, हूबहू जैसे कल्प पहले समझाया था, फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही बेहद का वर्षा लेने की। वह है सूर्यवंशी राज्य पद। सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं। एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास होता है ना। तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो, फिर है फर्स्ट क्लास। तो बाप कहते हैं, तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का। उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो। फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे, नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा। फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दर्जे तो होते हैं ना। सुख तो वहाँ है ही, बाकी कंपार्टमेंट तो अलग अलग हैं। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं, जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। बाबा, यह सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई हुई है। सौदागर, रत्नागर, जादूगर, यह महिमा है बाप की, न कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रालब्ध पाई, वह भी बाप का बना। प्रालब्ध कहीं से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रालब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, ज़रूर उन्होंने पास्ट में प्रालब्ध बनाई होगी ना। भारत की महिमा बहुत है। भारत जितना ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। भारत ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। यह राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। परमात्मा ही सभी को सुख शांति देते हैं।
आधा कल्प के लिए। भारत नंबर 1 तीर्थ है, परंतु गीता में नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का, इसलिए इसका मर्तबा कम हो गया है। नहीं तो सभी मनुष्य उस बाप को ही मानते और कोई पर फूल नहीं चढ़ाते। सर्व का पतित पावन बाप उनका सोमनाथ मंदिर है। शिव पर ही सभी आकर माथा टेकते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो जाती है। इसलिए शिव बाबा आते हैं, कोई तो निमित्त बनते हैं ना। अब बाप कहते हैं, अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ यह कोई जानते ही नहीं। वंडर है ना, कहते भी हैं, ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे यह कोई को पता नहीं है। यह 5000 वर्ष की बात है। बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं। बाप बच्चों को कितना सहज कर समझाते हैं। सिर्फ याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को ही सभी अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया है, कमल पुष्प भी दिया है। वास्तव में देवताओं को यह अलंकार थोड़े ही दिए जाते हैं। यह कितनी गुह्य गंभीर बातें हैं। है ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवे। आज ब्राह्मण हैं, कल शूद्र बन पड़ते हैं। ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बन पड़ते। माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की बाप की श्रीमत पर न चला, बुद्धि खराब हुई, तो माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में आकर कहते हैं ना, थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा, तो माया भी ऐसी है। बाप को भूले और माया 1 सेकंड में थप्पड़ लगाए मुंह फेर देती है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, ऐसे सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देते हैं। कितने अच्छे अच्छे को माया पकड़ लेती है। देखती है कि यह कहा गफलत में है, तो झट थप्पड़ लगा देती है। बाप तो बच्चों का मुंह पुरानी दुनिया से फेर कर नई दुनिया तरफ करते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहता है, फिर नया बनाते हैं, तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है कि बस अब नया मकान तैयार होगा, हम बैठेंगे, यह पुराना तोड़ देंगे। तुम्हारे लिए भी अब बाप ने हथेली पर बहिष्ठ लाया है व वैकुंठ लाया है। कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। इन आँखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहे हैं। कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, श्राद्ध आदि भी वहाँ खिलाते हैं। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। यह सभी साक्षात्कार का राज रखा हुआ है। ऐसे नहीं कि आत्मा कोई से निकल कर आती है। अपने बड़ों की आत्मा को बुलाते हैं, उनके लिए सभी कुछ तैयार रखते हैं। समझते हैं फलाने की आत्मा आएगी, फिर उनसे पूछा भी जाता है,
आगे आत्मा बोलती थी। फिर उनसे पूछा जाता है, आप राजी खुशी हैं? वह सुनाती है। यह भी ड्रामा अनुसार चलता है। कभी कभी बताते भी हैं, मैंने फलाने घर में जन्म लिया है। यह सब साक्षात्कार की रीति ड्रामा में बनी है, जो रिपीट होती है। बाकी आत्मा कोई आती नहीं है। आगे टेबल में भी बुलाते थे। बाबा को सभी अनुभव है। अब टेबल में तो आत्मा आ न सके। जिसने जो कुछ किया वह ड्रामा में था, सो हुआ। ड्रामा को कितना अच्छी रीति पकड़ना पड़ता है। भोग लगाया जाता है, आत्मा को बुलाया जाता है। यह सभी ड्रामा में नूंद है। इसमें संशय की कोई बात नहीं। नए आदमी न समझने के कारण मूंझते हैं। बाप जादूगर भी है ना? समझाते हैं, मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। ऐसे नहीं ड्रामा के बिगर कुछ कर सकता हूँ। नहीं, बच्चे बीमार पड़ते हैं। ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन कराने से छुड़ा दूंगा। नहीं, कर्म भोग तो सभी को भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सभी से पुराने हो। सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो, कल्प कल्प हम ड्रामा अनुसार बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वह अवश्य आएंगे। जो देवी देवता थे फिर शूद्र बन गए हैं, फिर वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। यह बातें बाप बिगर कोई समझा न सके। बाप को बच्चे कितने मीठे लगते हैं। कहते हैं, तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवान वाच, शरीर से वाच करेंगे ना। शरीर अलग हो जाता तो आत्मा वाच कर न सके। आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाप कहते हैं, अशरीरी भव। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है। नहीं, समझना है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं, मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वह पार्ट सारा भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में भी वही पार्ट चलता है। कोई ने शराब पिया ही नहीं है तो टेस्ट का पता कैसे हो सकता है? ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े। ज्ञान से ही सद्गति होती है। बाप कहते हैं, मैं सर्व का सद्गति दाता हूँ। सर्वोदया लीडर्स हैं ना। कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है ना। सभी कहते हैं, हे भगवान रहम करो, तो सभी पर रहम वह करते हैं। बाकी सब हैं खुद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं। उसमें तत्व भी आ जाते हैं। यह काम एक परमात्मा का ही है, तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है। एकदम सर्व पर दया कर देते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता है। वहाँ नंबर 1 फर्नीचर
वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर, मक्खी, मच्छर आदि कोई नहीं होता। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई होती है। कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर घुस न सके। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो ऐसे गंध करने वाली कोई चीज़ हो। नहीं, नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में शिव बाबा शूबी रस भी पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं, यह सभी साक्षात्कार हैं। वैकुंठ में कितने अच्छे फल बगीचे आदि होते हैं। सूक्ष्म वतन में थोड़े ही बगीचा रखा है। यह है सभी साक्षात्कार। यहाँ बैठे हुए तुम सभी साक्षात्कार करते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हमको बाप मिला है, और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, तो बाप को याद करना चाहिए। बाप की मत मशहूर है। श्रीमत से हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। सन्यासी कहते हैं यह काग विष्ठा समान सुख है, परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि सतयुग में सदैव सुख था। छोटेपन में यह राधे कृष्ण हैं, इनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग के बच्चे होते ही अच्छे हैं। भल करके मुरली से डांस आदि करते होंगे, बाकी ज्ञान नहीं सुनाते। श्री कृष्ण को मुरली दी है, तब भला सरस्वती कहाँ गई। सरस्वती को तो सितार देते हैं, तो बड़ी वह ठहरे ना। यह सब है भक्ति मार्ग, गुड़ियों का खेल। देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा आदि करके फिर डुबो देते हैं। इस पर तुम्हारा एक गीत भी बना हुआ है। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, हर एक इस ड्रामा के वश है। इस ड्रामा में किसी भी सीन को देखते संशय नहीं उठाना है। ड्रामा के हर राज को अच्छी रीति समझकर अडोल रहना है। 2 नंबर, अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच हो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है, करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करनहार भव। बाप दादा स्थापना का बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करावनहार बन निमित्त करनहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। करन करावनहार इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है, लेकिन अनुभव यही करते हो कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। हर कर्म में करावनहार के रूप में साथी है।
स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। बच्चे तुम उसके हो, तो राजी रहने की बात कहाँ आई और नाराज होने की भी बात कहाँ आई? उसके हो तो वो जैसे रखे, नाराज तो कभी नहीं हो सकते, पर तुम उसी के हो। ज्ञानी तो वही है जो उसका है। बच्चे वापस कहते हैं, एक ही बात चली आज चर्चा में, समर्पण। जिसके हो उसके बन जाओ, बात समाप्त हो गई। अपने नहीं रहो। तुम ध्यान से बैठकर चेक करो तुम किसके हो, तुम अपने हो या उसके हो, चेक करना। और जो किसी और के हैं उनकी तो यह बात ही नहीं हो रही। बस चेक करना तुम उसके हो क्या। अगर हो तो ही तुम ज्ञानी हो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और जिसके हो उसके बनो, बात समाप्त। अच्छा, ओम शांति। वारे में आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।